एक समुद्री जीव विज्ञानी ने गहरे समुद्र में रहने वाले एक कीड़े को पकड़ लिया और उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर बार बार निरीक्षण किया। उसे यह देखकर हैरानी हुई कि इस कीड़े की शारीरिक संरचना अब तक ज्ञात किसी भी कीट प्रजाति से बिल्कुल अलग है। इतना ही नहीं, इसकी प्रजनन और वृद्धि क्षमता सामान्य कीड़ों से 200 गुना अधिक है। सिर्फ एक रात में इसने पूरे प्रशांत महासागर की समुद्री सतह को ढक लिया। और भी चौंकाने वाली बात यह है कि ये कीड़े समुद्र तल पर मौजूद ज्वलनशील बर्फ मीथेन हाइड्रेट को खाते हैं। यहाँ तक कि यदि कोई कीड़ा मर भी जाए तो भी उसका शरीर एक अज्ञात प्रकार का तरल पदार्थ छोड़ता रहता है जो समुद्र तल की बर्फ को लगातार क्षरण करता है। इस रहस्यमयी कीड़े की असली सच्चाई जानने के लिए एक समुद्री अनुसंधान संस्था ने एक वैज्ञानिक शोध पोत को प्रशांत महासागर भेजा। लेकिन जब एक वैज्ञानिक शोधकर्ता अपनी वीडियो डायरी रिकॉर्ड कर रहा था, उसका कंप्यूटर स्क्रीन अचानक चटकने लगा। डेस्क पर रखा पेंगुइन का खिलौना सिर हिलाने लगा और मॉनिटर पर उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे दिखने लगी। शोधकर्ता कुछ समझ पाता उससे पहले ही जहाज का इंटीरियर जोर जोर से हिलने लगा। एक फूलदान जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया और जहाज के चारों ओर अचानक चमकते हुए बुलबुले उठने लगे, जिन्होंने देखते ही देखते पूरे वैज्ञानिक जहाज को समुद्र में डुबो दिया। जब अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिकों ने उस डूबे हुए जहाज का वीडियो देखा तो सभी अवाक रह गए। उन्हें दिखा कि जहाज के आसपास जैसे कोई चीज चमक रही हो, स्पष्ट लेकिन निश्चित रूप से मौजूद। उसी संस्थान की वैज्ञानिक लाइला, जिसका दोस्त शायद बहन वही वैज्ञानिक था जिसने डायरी रिकॉर्ड की थी, उसे याद आया कि वीडियो डायरी में उस वैज्ञानिक के पीछे की खिड़की से भी ऐसी ही चमकदार चीजें दिख रही थीं। लाइला ने फिर दोनों वीडियो की बारीकी से तुलना की और पाया कि इन दोनों वीडियो में एक जैसी ध्वनि तरंगों की आवृत्ति थी। सैटेलाइट डेटा के अनुसार जब वैज्ञानिक जहाज डूबा तो उसके आसपास के समुद्री जल का तापमान अचानक 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। लाइला ने अनुमान लगाया कि शायद इन कीड़ों ने ज्वलनशील बर्फ को खा लिया, जिससे समुद्र तल ढह गया और बड़ी मात्रा में मीथेन गैस निकल गई, जिसने समुद्री जल को उबाल दिया और जहाज को डुबो दिया। उसका यह निष्कर्ष प्रसिद्ध जीव विज्ञानी सिगेल के सिद्धांत से मेल खाता था। सिगेल ने पाया था कि ये कीड़े तेजी से उन्हीं क्षेत्रों में फैल रहे हैं जो तटीय शहरों के पास हैं। अगर इन्हें रोका नहीं गया तो अमेरिका के सभी तटीय शहर समुद्र में धंस सकते हैं और फिर समुद्र का पानी अंदर घुसकर पूरे अमेरिका को डुबो सकता है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सिगेल हेलीकॉप्टर लेकर लाइला के छोटे से द्वीप पर पहुंचा और उसे सबसे उन्नत समुद्री खोज यंत्र सौंपा, जिससे वह समुद्र तल की स्थिति और उन चमकदार चीजों की पहचान कर सके। लेकिन जैसे ही सिगेल ने हेलीकॉप्टर पर चढ़कर लौटना चाहा, आपदा प्रबंधन केंद्र का फोन आया। रुको रुको, सुनो सुनो सुनो, सुनामी तुम्हारी ओर आ रही है। उसी समय लाइला को भी समुद्र की लहरें कुछ अजीब लगी। वह दौड़कर रिसर्च स्टेशन की ओर भागी क्योंकि उसका प्रेमी वहीं पर था। लेकिन एक साथी ने लाइला को रोकते हुए कहा, हम कुछ नहीं कर सकते, माफ करना, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम भी मर जाएंगे। तेज हवाएं चल रही थीं। लाइला को मजबूरन सिगेल के साथ हेलीकॉप्टर की ओर भागना पड़ा और जैसे ही वे हेलीकॉप्टर पर सवार हुए, रिसर्च स्टेशन पूरी तरह पानी में समा गया और लाइला का प्रेमी भी समुद्र की गहराइयों में खो गया। लेकिन सुनामी यहीं नहीं रुकी। यह 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अमेरिका के पश्चिम